Hello everyone, good evening to all. This is प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर CSE। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक्स फॉर CSE द्वारा बिहार स्पेशल से संबंधित काफ़ी कंटेंट को अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो इस सीरीज में आज हम लोग मुख्य रूप से बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न एप्लीकेशन एवं पोर्टल को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस डिस्कशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला है IHIP पोर्टल। देखिए, यह जो IHIP पोर्टल है इसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है और इस पोर्टल को जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। अब एक प्रश्न उठता है कि कितने बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए? तो 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा IHIP पोर्टल को जारी किया गया है। नेक्स्ट पोर्टल है हेरिटेज ट्री ऐप। जो हेरिटेज ट्री ऐप है इसका जो जारी किया गया है बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद द्वारा हेरिटेज ट्री ऐप को जारी किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार कर इनका संरक्षण करना। यानी कि विरासत वृक्ष का मतलब हुआ वैसे वृक्ष जो काफ़ी पुराने हैं, लगभग 200-300 वर्ष पुराने हैं, उन्हें विरासत वृक्ष का दर्जा दिया गया है और उन वृक्षों के संरक्षण के लिए संबंधित डाटा को उपलब्ध करना। नेक्स्ट है फिलो पोर्टल। देखिए, यह जो फिलो पोर्टल है उसे शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अर्थात यह जो फिलो पोर्टल है उसे शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए। नेक्स्ट है वंडर ऐप। देखिए, यह जो वंडर ऐप है वह स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने के लिए। इसके बाद बॉमिश ऐप है जिसे कि बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। राज्य में नई तकनीकी से सिंचाई कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा बॉमिश ऐप को जारी किया गया है। इसके बाद है फ्रॉग वॉक ऐप। देखिए, यह जो फ्रॉग वॉक ऐप है उसे खगड़िया एवं भागलपुर दोनों जिलों में जारी किया गया है छोटे कामगारों को रोजगार एवं कार्य न मिलने की समस्या को दूर करने हेतु। अर्थात छोटे कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खगड़िया एवं भागलपुर की सरकारों द्वारा खगड़िया एवं भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा फ्रॉग वॉक नामक एप्लीकेशन को जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हायरिंग ऐप। देखिए, यह जो हायरिंग ऐप है उसे सहकारिता मंत्री द्वारा जारी किया गया है लघु एवं सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए। अर्थात सहकारिता मंत्रालय ने हायरिंग ऐप जारी किया गया है लघु एवं सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गृह दर्शन एप्लीकेशन। यह जो गृह दर्शन एप्लीकेशन है वह बिहार सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। अर्थात गृह दर्शन ऐप को बिहार में कानून व्यवस्था की बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा परवरिश रोजगार एप्लीकेशन। यह जो मनरेगा परवरिश रोजगार एप्लीकेशन है उसे बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसका जो प्रारंभ किया गया है वह बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से इसका शुरुआत किया गया है। अर्थात यह जो मनरेगा परवरिश रोजगार एप्लीकेशन है उसे बिहार सरकार द्वारा चौसा से प्रारंभ किया गया है। यानी कि चौसा में इस एप्लीकेशन को बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, मनरेगा परवरिश रोजगार एप्लीकेशन को बिहार सरकार द्वारा बक्सर के चौसा नामक स्थान पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ई-अश्विन पोर्टल। यह जो ई-अश्विन पोर्टल है उसे भी बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है आशा कार्यकर्ताओं को नियमित तथा आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु। अर्थात आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा ई-अश्विन पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। इसके बाद है इंद्रब्रज ऐप। देखिए, आप सारे लोग इससे लगभग परिचित होंगे कि इंद्रब्रज एप्लीकेशन को बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया है और यह जो इंद्रब्रज ऐप है उसकी सहायता से
20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पूर्व चेतावनी इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाती है। अर्थात जिन भी व्यक्ति के पास इंद्रब्रज एप्लीकेशन होगा और वो उस नोटिफिकेशन को यदि ऑन रखे हुए होंगे तो बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पूर्व उनको चेतावनी प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है परिमार्जन पोर्टल। यह जो परिमार्जन पोर्टल है वह बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज जमाबंदी पंजियों में अशुद्धियों के सुधार के लिए किया गया है। अर्थात परिमार्जन पोर्टल का संबंध बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्या वाहिनी मोबाइल एप्लीकेशन। यह जो विद्या वाहिनी मोबाइल एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, उसे शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वह वर्ग 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। अर्थात पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विद्या वाहिनी मोबाइल एप्लीकेशन को जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा समाधान वेब पोर्टल। देखिए यह जो सेवा समाधान वेब पोर्टल है उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु। अर्थात यह जो सेवा समाधान वेब पोर्टल है उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल को बिहार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसकी सहायता से अर्थात यदि इस पोर्टल पर आप विजिट करेंगे तो आपको सभी सरकारी योजनाओं के लाभ की सूचना प्राप्त हो जाएगी। अर्थात वित्त विभाग द्वारा जो कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल जारी किया गया है इसके माध्यम से सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा बिहार कैरियर पोर्टल एक जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के कैरियर को सही दिशा प्रदान करने हेतु बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है संजीवनी एप्लीकेशन। देखिए यह जो संजीवनी एप्लीकेशन है उसे बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती थी। तो आप लोग सिर्फ याद रखिएगा संजीवनी एप्लीकेशन का संबंध बिहार के स्वास्थ्य विभाग से है। नेक्स्ट पॉइंट है सुविधा एप्लीकेशन। इसका संबंध बिहार के ऊर्जा विभाग से है। इसकी सहायता से बिजली से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को घर बैठे समाधान किया जा सकता है। यानी कि सुविधा एप्लीकेशन का संबंध बिहार के ऊर्जा विभाग से है। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि एप्लीकेशन। देखिए यह जो दृष्टि एप्लीकेशन है वह बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसका जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य है बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग करना। तो दृष्टि एप्लीकेशन का संबंध किससे है? जल संसाधन विभाग से। नेक्स्ट पॉइंट है अनमोल एप्लीकेशन। जो अनमोल एप्लीकेशन है इसका संबंध स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय से है। इसका उद्देश्य है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग करना। अर्थात मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनमोल एप्लीकेशन को जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ई लॉट्स पोर्टल। देखिए यह जो ई लॉट्स पोर्टल है इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा ई लॉट्स पोर्टल को जारी किया गया है। आप इस पोर्टल पर विजिट करके बिहार सरकार की ओपन पुस्तकों को पहली से 12वीं कक्षा तक की ओपन क्लास की पुस्तकों को आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चक्र मोबाइल एप्लीकेशन। यह जो चक्र मोबाइल एप्लीकेशन है उसे बिहार पुलिस द्वारा जारी किया गया है और इस चक्र मोबाइल एप्लीकेशन पर बिहार के जितने भी अपराधी हैं उनका सभी का सारा डाटाबेस उपलब्ध है। अर्थात चक्र मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध बिहार पुलिस से है। नेक्स्ट पॉइंट है ई निश्चय पोर्टल। देखिए ई निश्चय पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई निश्चय पोर्टल का संबंध पंचायती राज विभाग से है। अर्थात पंचायती राज विभाग द्वारा ई निश्चय पोर्टल को जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ई निश्चय पोर्टल को जारी किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है हिट कोविड ऐप। देखिए यह जो हिट कोविड ऐप है वो कोरोना के समय में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसकी सहायता से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की देखभाल की जाती थी। तो आप लोग इसे सिर्फ याद रखिएगा कि हिट कोविड ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वह है बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, अर्थात बिहार सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसे किस वर्ष तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनरेगा के अंतर्गत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करना। देखिए वर्ष 2022-23 ईस्वी का जो बिहार सरकार का बजट था उसमें आप प्रावधान किया गया था कि मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ मानव दिवस कार्य को सृजन किया जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो वह है मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य। इसे भी वर्ष 2022-23 का बजट में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सहायता से जीविका के सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य। इसका भी वर्ष 2022-23 ईस्वी के बजट में प्रावधान किया गया था, 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य। इसे भी वर्ष 2022-23 ईस्वी का जो बजट बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें इसे इन चारों स्कीमों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2023 ईस्वी, अर्थात वर्ष 2023 ईस्वी का दिसंबर तक बिजली खपत का बिहार में 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2023 ईस्वी, अर्थात वर्ष 2023 ईस्वी डेडलाइन है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है जून 2023 से। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है अक्टूबर 2023 से। नेक्स्ट पॉइंट है पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का जो टारगेट रखा गया है वह है सितंबर 2024, अर्थात सितंबर 2024 ईस्वी तक पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 ईस्वी तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 ईस्वी तक, अर्थात भारत के निर्यात का 10% निर्यात बिहार से किया जाएगा। बिहार सरकार का ऐसा लक्ष्य है और इन लक्ष्य की प्राप्ति का जो डेडलाइन है वह है वर्ष 2025 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में टीबी को पूरी तरह से समाप्त करना। तो बिहार में टीबी को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 ईस्वी। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा रखी गई है वर्ष 2025 ईस्वी तक। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना। इसका भी लक्ष्य रखा गया है 2025 ईस्वी, अर्थात वर्ष 2025 ईस्वी तक हर खेत तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करना। देखिए बिहार सरकार द्वारा हेपेटाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का जो डेडलाइन है वह है वर्ष 2030 ईस्वी, अर्थात वर्ष 2030 ईस्वी तक बिहार सरकार द्वारा हेपेटाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य। इसे भी वर्ष 2030 है, अर्थात वर्ष 2030 ईस्वी तक बिहार सरकार द्वारा बिहार में एड्स को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 ईस्वी तक इसे प्राप्त कर लेना है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य इसे भी वर्ष 2030 ईस्वी तक प्राप्त कर लेना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा
वर्ष 2030 ईस्वी तक रखा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2030 ईस्वी तक बिहार में जो साक्षरता की दर है उसे कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साक्षरता की दर को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2030 ईस्वी तक। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य वर्ष 2035 ईस्वी तक रखा गया है। और इसके अलावा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 69th बीपीएससी के लिए वह है बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने का रखा गया है। तो वर्ष 2040 ईस्वी तक, अर्थात वर्ष 2040 ईस्वी तक बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।